गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रशांत ब्रह्मभट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने यूट्यूब चैनल चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त और जो अपना बैच चल रहा है एसएससी सीजीएल के लिए और सीपीओ के लिए उसको एंजॉय कर रहे हैं। अभी तक अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया है इस बैच में। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था लाइंस एंड एंगल। क्या पढ़ा अपन ने? लाइंस एंड एंगल कंप्लीट कर लिया अपना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अपना कंप्लीट हो चुका है मेरे दोस्तों। आपका एलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है, आपका रेशो कंप्लीट हो चुका है, आपका परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है, आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन कंप्लीट हो चुका है, आपका एजिस कंप्लीट हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसके अलावा क्या कंप्लीट हो चुका है भाई आप लोगों का? आप देख लेना वो क्या क्या कंप्लीट करवा दिया है मैंने आप लोगों का। भाई इतना कंप्लीट करवाया और सब कुछ बेसिक से, इतना बेसिक से पढ़ा है। पता है अभी मेरे को है ना सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ की होती है? जब तुम लोग मेरे को है ना, जैसे कई लोग हैं जो मेरे को पर्सनल फ़ोन करते हैं, ठीक है, और मेरे को बोलते हैं कि भाई जो तुम पढ़ा रहे हो ना, हमने पेड़ पढ़ा है, 2 साल से हम पढ़ रहे हैं और अभी जो मैथ्स में मज़ा आ रहा है ना आपसे पढ़ करके, बता नहीं सकते कितना मज़ा आ रहा है और कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ऐसे दोस्तों को मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। थैंक यू मेरे दोस्तों। इसी तरीके मतलब कमेंट्स वगैरह करा करो वीडियो पे, मेरे को भी इससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और जो भी कोई अपने वीडियो पे देखने आएगा तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ यार बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चों को इस लेवल का समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो अपने वीडियोज़ पे, और शेयर करा करो वीडियोज़ को, कमेंट करा करो वीडियो पर दबा करके। ठीक है, मस्त। अच्छा चलो छोड़ो। अरे मैं ये बोल रहा था आप लोगों की दिवाली आ गई है। ठीक है मेरे दोस्त, क्या दिवाली आ गई है आपकी? 24 तारीख की दिवाली है। एक दिन भाई दूज का होगा आपका, 25 26 जब भी होती है भाई दूज। 24 को वीडियो नहीं मिलेगा आपको, भाई दूज तक। भाई दूज तक क्या अपना बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है मेरे घर में। ठीक है, बहुत सारे गेस्ट वगैरह आते हैं और कल मैं मामा बन गया था। ठीक है, तो उस कारण भी थोड़ा बहुत बिजी था, इसीलिए आज मतलब कल जो 21 तारीख थी इसको आपको वीडियो नहीं मिला होगा एक भी। ठीक है, 22 तारीख आज है और आज आपको वीडियो मिला होगा ये एवरेज का। ठीक है मेरे दोस्त, एवरेज अपन पढ़ेंगे आज। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। आज जो क्लास होगी छोटी होगी, ठीक है, बहुत छोटी सी क्लास होगी। थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टीज़ जो है सिर्फ वो देखेंगे अपन एवरेज के आज। एवरेज क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होता है, और प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे अपन एवरेज की। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी तक जितने भी दिन की छुट्टी आया आप लोगों की, ध्यान से समझना और सीखना इस बात को जो बोलना चाहता हूँ कि मेरे भाई जो कुछ भी मैंने पढ़ा दिया है अभी तक, 3 4 दिन अभी नहीं आने वाले वीडियोस, और अगर आएंगे भी एवरेज के आएंगे और बहुत छोटे छोटे वीडियोस आएंगे। ठीक है, 30 मिनट का वीडियो आ गया, 40 मिनट का वीडियो आ गया, इस तरीके से एवरेज के वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है, मैं तो रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकता हूँ बहुत कुछ, लेकिन नहीं करता मैं ऐसा, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। भाई ध्यान से समझो कि जितने भी दिन की मैं छुट्टी दे रहा हूँ तुमको, 3 2 3 दिन 4 दिन, इसमें पूरा तुमको रिवाइज करना है। और रिवाइज किस तरीके से करना है अभी तक तुमने कर लिया होगा। लाइंस एंड एंगल है पहला चैप्टर तुम्हारा। दूसरा चैप्टर लेना तुम ट्रिग्नोमेट्री को। तीसरा चैप्टर लेना तुम लोग परसेंटेज को। चौथा चैप्टर लेना तुम रेशो को। ठीक है मेरे दोस्त, अब तुमको करना क्या है, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, इसके 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 इन सबके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है तुमको। किसको रिवाइज करना है? कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, जो भी मैंने थ्योरी पढ़ाई है उसको रिवाइज करना है। समझ में आया कि नहीं आया? ये एक दिन का काम है, लग जाना इस पे, तरीके से लग जाना और इसको निपटा देना जल्दी से। फिर क्या करना, इसके तुमने अगर सारे क्वेश्चन ले लिए, इसके तो बहुत कम ही क्वेश्चन है, इसके तुमने क्या करे तुमने इसके किसी भी एक साल को उठा लेना। जैसे 2020 के जो क्वेश्चन है CHSL और CGL, उसको उठाना और ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर लेना। इसी तरीके से परसेंटेज को करना, इसी तरीके से रेशो को करना। समझ में आया? जो रिवीजन करने का तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से रिवीजन करना। ठीक है, इन चारों चैप्टर का। अब आज अपन एवरेज देखने जा रहे हैं मेरे दोस्त, बिना किसी ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट करे अपन अपने एवरेज की तरफ चलते हैं। और ध्यान से समझने की कोशिश करना एवरेज होता क्या है, बहुत प्यार से समझना। ठीक है, एवरेज क्या होता है, पहले तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि एवरेज होता क्या है। ठीक है, आप लोगों ने आज तक पढ़ा होगा कि यार विराट कोहली खेलता है तो विराट कोहली का एवरेज जो है वो कितना है, 50 का है। ठीक है, सर डॉन ब्रैडमैन का नाम सुना होगा आपने अगर क्रिकेट में, तो उनका एवरेज कितने का था? 99 का। 99.99% उसका क्या था, एवरेज था। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या था कि हर मैच में वो क्या करता था, 100 मार देता था। कभी 90+ हमेशा उसके रन रहे होंगे, शायद इसी कारण उसका एवरेज इतना रहा होगा। विराट कोहली हर दूसरे मैच में 50 मारता है, इसलिए उसका बैटिंग एवरेज क्या है भाई, बैटिंग एवरेज क्या है उनका, 50 है। ठीक है, ये एवरेज होता है क्या है, इसको हिंदी में तो बोलते हैं भाई औसत। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? औसत बोलते हैं। और एवरेज होता क्या है, बहुत प्यार से समझना, सीखेंगे बहुत प्यार से, देखो बहुत प्यार से। ठीक है,
डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं, बस सीखना है कि एवरेज होता क्या है, बहुत प्यार से। आज पहले ये देखो कि पढ़ेंगे क्या क्या अपन, ठीक है। सबसे पहले अपन देखेंगे आज प्रॉपर्टीज देखेंगे। इस एवरेज में पूरा क्या पढ़ेंगे वो इस अपनी स्लाइड पर है, देखो। प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपन एवरेज की, वेटेड एवरेज पढ़ेंगे अपन, नेट डेविएशन मेथड पढ़ेंगे अपन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इनकम, ठीक है। एवरेज अपन क्या पढ़ेंगे, एवरेज एज निकालना पड़ेंगे, एवरेज स्पीड निकालना पड़ेंगे, एवरेज टाइम निकालना पड़ेंगे, एवरेज डिस्टेंस निकालना पड़ेंगे, एवरेज इनकम निकालना पड़ेंगे। अपन सीखेंगे वैल्यू ऑफ एन ओवरलैपिंग एलिमेंट्स। अपन पढ़ेंगे क्या, एवरेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ नंबर्स। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा इवन नंबर्स हो गए जैसे 1 to लेकर 50 तक, उसका एवरेज किस तरीके से निकालते हैं। तो ये सब अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है मेरे दोस्त। बहुत मेहनत करी है मैंने ये सब बनाने के लिए, तुम खुद देख रहे होगे मैं चेंजेस ला रहा हूँ अपने वीडियोज़ में, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो अपन को एवरेज में पढ़नी है, बस ये ध्यान से मेरी बात को समझना और सीखना। एवरेज में बस ये चीज़ें अपन को पढ़नी है, यही सब कुछ है। और एक बात और अभी यहाँ पे ध्यान से समझना और सुनना कि मेरे दोस्त, जो आपका एवरेज अभी जो 4 सालों में चल रहा है, अभी जो 4 सालों में एसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है वो इससे पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ एन ओवरलैपिंग एलिमेंट्स, ठीक है। बहुत प्यार से इसको पढ़ेंगे अपन, कल पढ़ेंगे, आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे। जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, आज ये एक क्लास है, एवरेज का सिर्फ इंट्रोडक्शन है, और ये आज अपन प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं। सिर्फ प्रॉपर्टीज और वेटेड एवरेज का एक क्वेश्चन है और वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट, ये दोनों देखेंगे आज अपन। इसके अलावा सब कुछ अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। बहुत प्यार से समझना और सीखना। एवरेज क्या होता है ध्यान से समझना। एवरेज क्या होता है, औसत होता है, औसत। क्या होता है, औसत। अब एक बार इस प्रॉपर्टी को देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, इसे समझ में आएगा, तुम बस देखते जाओ, सब कुछ समझ में आएगा। द एवरेज ऑफ एनी 2 or more quantities always lies between the lowest and the highest value of the given data। ठीक है मेरे दोस्त, क्या बोलना चाह रहा है बहुत प्यार से समझो कि जो आपका एवरेज होता है, ठीक है, किसका, कुछ क्वांटिटीज का मतलब प्रोडक्ट्स, मतलब कुछ नंबर्स हो गए, ठीक है। एवरेज ऑफ एनी 2 or more numbers always lies between the lowest and the highest value of the given data। ये आपको एक डाटा गिवन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। द एवरेज ऑफ, इसमें पूछ रहा है कि 8, 9, 12, 13, 15 और ये क्या है, 9 है। ये आपको एक डाटा गिवन है, ठीक है मेरे दोस्त। तो एवरेज क्या होगा इसका, ये पूछना चाहता है। तो इस प्रॉपर्टी में ये समझना चाहता है आपको ये कि 8, 9, 12, 13, 15 और क्या है, 9, ठीक है मेरे दोस्त। क्या बोलना चाहता है, 8, 9, 12, 15, 13, 15 और 9, ठीक है। ये आपके पास एक नंबर है, आपके पास क्या डाटा है। इसका क्या पूछ रहा है आपसे कि एवरेज क्या होगा, इसका क्या पूछ रहा है, इसका एवरेज क्या होगा, ठीक है मेरे दोस्त। और इस प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है मेरे दोस्त कि आपके पास कोई भी डाटा हो, उसके अंदर जो लोएस्ट है, लोएस्ट देखूं, लोएस्ट नंबर कौन सा है मेरा, 8 है। और हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट कितना है मेरा, आप बोलोगे 15 है। तो ये यूं बोला जाता है पहली प्रॉपर्टी में, जो तुम्हारा एवरेज होगा वो क्या, एवरेज जो होगा तुम्हारा वो क्या होगा, इस 8 के और 15 के बीच का कोई नंबर होगा। समझ में आया। हो सकता है तुम्हारा यहाँ पे एवरेज 9 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है 11 भी हो सकता है 12 भी हो सकता है 13 हो सकता है 14 हो सकता है 13.5 हो सकता है 12.5 हो। कहने का मतलब क्या है, ये लोएस्ट नंबर है और ये क्या है, हाईएस्ट नंबर है। इनके बीच में कहीं पे तुम्हारा क्या होगा, एवरेज होगा। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। ये तो अपनी प्रॉपर्टी थी। अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना कि एवरेज होता क्या है, एवरेज होता क्या है, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। एवरेज इक्वल्स टू होता है तुम्हारा क्या मेरे दोस्त, एवरेज, औसत इक्वल्स टू होता है तुम्हारा मेरे दोस्त, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है मेरे दोस्तों। अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल गिवन डाटा, समझ में आया कि नहीं आया, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। ऑल ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या हुआ, इस डाटा की ही बात कर रही है। अब यहां पे देखता हूं तो डाटा में मेरे को कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितनी वैल्यूज गिवन है यहाँ पे, 6 वैल्यूज गिवन है। तो ये तो क्या हो जाएगी आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गई। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है तुम्हारी, 1 2 3 4 5 6। समझ में आई, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आई, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त, क्या कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम का मतलब क्या होगा, ये जो भी तुमको ऑब्जर्वेशंस दे रखी है, ये जो भी तुमको डाटा गिवन है,
ठीक है, इसका सबका क्या करना, तुमको सम करना पड़ेगा, इनका सभी का क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे को सम करना पड़ेगा, इन सभी का क्या करना पड़ेगा, तुमको सम करना पड़ेगा। सम का मतलब इन सभी को ऐड करना पड़ेगा और तुमको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, इस 6 से करना पड़ेगा। तब जाकर के तुम्हारा क्या आएगा, औसत आएगा इस गिवन डाटा का। तब जाकर तुम्हारे पास क्या आएगा, ये जो सीरीज गिवन है, ये जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ऐसा क्या आएगा तुम्हारे पास, एवरेज आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त, एवरेज आएगा। ठीक है, अब देखो बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, इसको ऐड करेंगे। अब ऐड करना भी नहीं आता होगा तुम लोगों को। देखो ये कितना हुआ, 10 20 30। ठीक है, ये कितना हुआ, 9 18 और ये कितना हुआ 27। कितना हो गया, 57 57 और ये कितना हो गया तुम्हारा 18 26। ओके, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 66 हो गया ना। देखो ये कितना हुआ, 10 20 30 30 तो ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, 9 और 9 18 प्लस ये 8 कितना हो गया 26, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, और तुम्हारा ये कितना है 2 2 और ये कितना है 5, तो ये कितना हो गया 10 हो गया। तो ये कितना हो गया भाई 66 हो गया ना, क्या हो गया ना 66। तो बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त, एक बार चीज़ को बहुत प्यार से समझेंगे। ठीक है, कि सम जो है एवरेज निकालना है मेरे को यहाँ पे। तो एवरेज निकालने के लिए क्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो इसका सम करा मैंने 8 9 12 15 9 का, तो इसका एवरेज कितना है, तो सम कितना है, तुम बोलोगे 66। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ऑब्जर्वेशंस कितनी टोटल तुम्हारी 6 है, तो 66 को 6 से उड़ा दो तो कितना आएगा 11। क्या आया तुम्हारा एवरेज, कितना है मेरे दोस्त 11 आया। ये जो ऑब्जर्वेशन है इनका एवरेज कितना है मेरे दोस्त, तुम्हारा 11 आया। ठीक है, बहुत प्यार से सीखने की कोशिश करना। एवरेज में बहुत कुछ है जो मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ, सिखा सकता हूँ, लेकिन अभी तुमको इतना सीखना है कि तुम पेपर को फाइट करो। ठीक है, एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो अपन ने अगर ये ऑब्जर्वेशन से तुम्हारे पास इनका सबका सम करा, डिवाइड किससे कर दिया, 6 से कर दिया, तो कितना का 11 आ गया। अब मैं वापस इस प्रॉपर्टी पाता हूं। प्रॉपर्टी क्या बोल रही थी, द एवरेज ऑफ एनी 2 और मोर क्वांटिटीज ऑलवेज लाइज बिटवीन द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। अगर मैं इसकी लोएस्ट वैल्यू देखता हूं तो ये है मेरे पास लोएस्ट, और हाईएस्ट वैल्यू देखता हूं तो मेरे पास ये है इसकी हाईएस्ट। अगर अब मैं एवरेज को देखता हूं, मेरा क्या एवरेज, तो एवरेज कितना है मेरा, तुम बोलोगे 11 है। कितना है मेरे दोस्त, 11 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एवरेज कितना है मेरा 11। तो 8 और 15 के बीच में ही है 11, तुम बोलोगे बिल्कुल बीच में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आई, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आई। लेकिन अभी कई बालक मेरे ऐसे होंगे कि यार एवरेज होता क्या है, एवरेज के बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ, ये करो वो करो। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, एवरेज होता क्या है, एवरेज औसत। अब एक में ना सीरीज लिख रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ये नंबर से कुछ, और मैं पूछना चाहता हूं कि इसका एवरेज क्या होगा। ठीक है, इसका एवरेज क्या होगा, तो तुम बोलोगे क्या कि ये सीरीज है, गिवन डाटा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, और ये जितने भी है उससे डिवाइड कर देंगे। अगर मैं इसको करता हूं तो कितना होगा, 6 प्लस क्या बोलते हैं, देखो 1 3 6 10 15 21 28 28 हो गया। कितना हो गया ये मेरे भाई, 28 हो गया। टोटल सम कितना है तुम्हारा, 28 आ गया इसका सम। टोटल नंबर कितने ही है, 1 से लेकर 7 तक, तो 7 है। तो एवरेज कितना हो जाएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 28/7, तो ये कितना हो जाएगा मेरा भाई, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एवरेज कितना हो गया मेरे दोस्त, इसका 4 हो गया। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम किसी को भी। अब बहुत प्यार से सीखने की कोशिश करना, जो समझाना चाहता हूँ वो सीखना। पहले प्रॉपर्टीज को देखो। ठीक है, एवरेज तो तुम समझ जाओगे, खुद ही समझ जाओगे क्या होता है। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। लोएस्ट नंबर देखता हूँ तो वो कितना है, 1 है। हाईएस्ट नंबर देखता हूं तो वो कितना है तुम्हारा, हाईएस्ट नंबर कितना है, तुम बोलोगे 7 है। और ये कितना है, 1 है। तो इसके बीच में आता है क्या एवरेज, तो एवरेज क्या होता है, इसके बीच में होता है हमेशा। और एवरेज आया कितना है तुम्हारा, 4 है। ठीक है, अगर अब मैं बहुत प्यार से इस चीज को देखूं, ठीक है, जो कि अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, अपन कल क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, बहुत प्यार से देखना एक बार। कल क्या पढ़ेंगे अपन, एवरेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ अ नंबर। कल ये अपन पढ़ेंगे, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक अगर मैं इसको देखता हूं तो क्या ये एपी में 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, सम सीरीज ऑफ नंबर्स का मतलब ही क्या है, अपन एपी के बारे में कल पढ़ेंगे। एपी में अगर कोई वैल्यूज आपको गिवन हो, कोई सीरीज अपन को एपी में गिवन हो, तो उसका एवरेज क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से, कि अगर मैं इसका डिफरेंस देखता हूं तो कितना है, 1 है। इसका डिफरेंस देखता हूं तो कितना है, 1 है। इसका डिफरेंस देखता हूं तो कितना है, 1 है। इसका डिफरेंस देखता हूं तो कितना है, 1 है। इसका डिफरेंस देखता हूं तो कितना है, 1 है। इसका डिफरेंस देखता हूं तो कितना है, 1 है। कोई प्रॉब्लम किसी बालक को, तो बालक बोलेगा भाई कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब ये है क्या, तुम्हें 10th क्लास में पढ़ा हुआ, क्या है ये, एपी में है। ये किस में है, एक एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये, एपी की एक सीरीज है ये। ठीक है मेरे दोस्त, और अगर मैं इधर से काउंट करता हूं तो देखो कितना है, 3 4, ये कितना है 3
जब भी एपी में कोई सीरीज हो, तुमको एपी की सीरीज कोई गिवन हो तुम्हारे को, हमेशा याद रखना जो तुम्हारा एवरेज होता है वो हमेशा मिडिल नंबर होता है। क्या होता है एवरेज? क्या होता है? हमेशा मिडिल नंबर होता है। तो ये क्या है? तुम्हारा एवरेज है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं एसएससी में देखने को, तो उनके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं होती है। कल अपन इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी मैंने इसको एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारे को समझाने के लिए ले लिया था, ठीक है? तो मैंने तुमको ये बताया। अभी मेरी बात को ध्यान से समझो मेरे दोस्तों, ठीक है? अभी तुमको एक चीज बताता हूँ, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, ठीक है? विराट कोहली ने 10 इनिंग खेली। कितनी इनिंग खेली विराट कोहली? सर ही बोलो इनको यार, लेजेंड है अपने आप में। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 इनिंग खेली सपोज करो, ठीक है? पहले में इन्होंने बनाया 60 रन, दूसरे में इन्होंने बनाया क्या? 70 रन, तीसरे में इन्होंने बनाया 40 रन, इन्होंने बनाया फिर 30 रन, फिर इन्होंने बनाए कितने? 90 रन, फिर इन्होंने 100 मार दी भाई, ठीक है? 105 मार दिए, ठीक है? फिर इन्होंने मार दिए कितने? तुम बोलोगे सपोज करो इन्होंने मार दिए भाई 155 मार दिए, फिर इन्होंने मार दिए कितने? 10 रन, ठीक है? जीरो तो वैसे ही बहुत कम ही बनाते हैं वो। तो अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, विराट कोहली सर की बैटिंग एवरेज क्या है? बैटिंग जो करते हैं वो किस एवरेज के हिसाब से करते हैं? एवरेज का मतलब हो गया कि भाई, एवरेज का मतलब ये हो गया कि विराट कोहली भाई जो है कि एक मैच में इतने रन तो कम से कम बनाएगा ही बनाएगा। समझ में आया जो समझाना चाहता हूँ? अपने दिमाग को खोलना है तुमको, किताबी भाषा में जाना है, तुमको समझना है, यहां से समझना है, इसको खोलना है, इसको ये अगर ये ओपन हो गया ना भाई तो तुम पता नहीं क्या कर जाओगे, ठीक है? मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि एवरेज क्या हो गया तुम्हारा कि भाई कम से कम तो इतने रन तो विराट कोहली सर बनाएंगे ही बनाएंगे मैच में। आज भारत का हर बच्चा भाई जब विराट कोहली बैटिंग करने आते हैं तो यही उम्मीद करता है कि भाई ये बंदा 100 मारे। समझ लो, इतनी उम्मीद है उनसे कि वो बैटिंग करने अगर आया है बंदा तो सबको यही रहता है, मतलब फील्डिंग टीम को भी यही रहता होगा कि यार विराट कोहली है ये। मतलब क्या लेवल का है यार वो, मतलब कितनी मेहनत करी होगी उन्होंने यार, कितनी मेहनत करी होगी वहां तक पहुंचने के लिए। और आज उनका कोई कंपटीशन ही नहीं है यार किसी से भी, अलग लेवल की चीज़ है वो, समझे? लेकिन अपन अभी एवरेज पे चल रहे हैं तो एवरेज समझते हैं। एवरेज क्या है मेरे दोस्त कि उम्मीद, क्या लोगों की उम्मीद कि यार इतने रन तो वो बनाएगा ही बनाएगा, कम से कम तो इतने रन तो वो बनाएगा ही बनाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो कम से कम क्या है अपना एक तरीके से एवरेज ही है, वो क्या है अपना एवरेज ही है। अगर आप खुद देखोगे विराट कोहली सर का एवरेज तो उनका करीब 50 प्लस या फिर 40 से 50 के बीच में, 40 से 50 के बीच में उनका बैटिंग एवरेज है। अभी बैटिंग एवरेज निकलता कैसे है? बैटिंग एवरेज निकलता कैसे है? तो नॉर्मल भाई, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एवरेज निकलता है। एवरेज का जो तुम्हारा फंडा है वो क्या होता है भाई? एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही होता है। मतलब इनका एवरेज किस तरीके से निकालती है, जो भी निकालने वाला बैठता है वो किस तरीके से निकालता है? जितनी भी उन्होंने इनिंग्स खेली, ठीक है, जितनी भी उन्होंने लास्ट 10 15 20 जितनी भी उन्होंने इनिंग्स खेली, ठीक है, उनमें जितने भी रन करे उन सभी का सम अपॉन में, समझ में, अपॉन में जितनी इनिंग्स उन्होंने खेली उससे वो डिवाइड कर देते हैं तो आपका बैटिंग एवरेज आ जाता है। अब जैसे यहाँ पे अपन को इनका एवरेज निकालना है कि लास्ट 8 इनिंग में विराट सर का क्या एवरेज रहा है, ठीक है, कि इतने रन तो उन्होंने के अब जो नाइन्थ मैच में है, नाइन्थ मैच में समझने की कोशिश करना कि अब नाइन्थ मैच में आप उम्मीद लगाते हो कि यार इतने रन तो ये बनाएंगे ही बनाएंगे। समझने की कोशिश करना, अब बहुत प्यार से समझना इस चीज़ को। तो एवरेज निकालना तुम्हारे को यहाँ पे इनका, तो तुम बोलोगे भाई 60 कितना हो गया, 130, ये कितना हो गया तुम्हारा 160, ये कितना हो गया 200 हो गया, 200 300, ये कितना हो गया तुम्हारा 400 हो गया, ठीक है मेरे दोस्त, कितना हो गया 400 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 60 हो गया, ये कितना हो गया तुम्हारा 70 हो गया, 70 हो गया, तो ये कितना हो गया 470। तो इसको करोगे तुम, जोड़ोगे 90 को, 470 में 90 जोड़ोगे तुम तो कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 560। तो 560 रन उन्होंने टोटल बनाए अपनी 8 कितनी पारियों में, कितनी पारियों में 8 पारियों में बनाए। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो इसको जब इससे काटोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 70। मतलब अब मैं उम्मीद कर सकता हूं इसकी कि भाई इनका बैटिंग एवरेज 70 का है तो 9th इनिंग में भी कम से कम तो 70 रन बना ही सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मैं कुछ तरीके नहीं, मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाना चाह रहा हूँ, आप लोगों का माइंड ओपन करना चाह रहा हूँ कि एवरेज को किस तरीके से सोचते हैं, एवरेज होता क्या है, ठीक है। किताबी ज्ञान नहीं, किताबी तो मैं बता दूंगा तुमको, डेफिनेशन बता दूंगा मैं भाई, डेफिनेशन वगैरह नहीं, तुमको सीखना है कि एवरेज क्या होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी एवरेज के बारे में तुमको बताया,
ठीक है। कल और भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, बहुत कुछ बता जाऊंगा तुमको, धीरे धीरे बताऊंगा लेकिन, ठीक है। अभी प्रॉपर्टीज़ पे देखेंगे आज अपन, प्रॉपर्टीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे सिर्फ आज एवरेज की, ठीक है। टेंशन मत लो, तुम बहुत कुछ सिखाऊंगा तुमको अभी, तो बस एवरेज का तुमको फॉर्मूला याद हो गया, वही बहुत है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रही है भाई दूसरी प्रॉपर्टी, इफ ईच क्वांटिटी, समझने की कोशिश करना, इफ ईच क्वांटिटी इज इंक्रीज बाय अ सर्टेन वैल्यू के, if each quantity is increased by a certain value k, then the new average is increased by k। बहुत प्यार से समझना, ये प्रॉपर्टी है, इसको पढ़ लो एक बार, लिख लो इसको आराम से, ठीक है। अब मैं जो समझाऊंगा उसको समझने की कोशिश करना। ये क्या बोल रहा है, ईच क्वांटिटी, मैंने एक नंबर लिया 10, मैंने नंबर लिया 20, मैंने नंबर लिया 30, मैंने नंबर लिया 40। ये क्या है, 4 क्वांटिटी अपनी, ठीक है। एक 10 है, एक 20 है, एक 30 है, एक 4 है, 40 है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, अभी पहले इसके अकॉर्डिंग, इस सीरीज के अकॉर्डिंग इसका एवरेज क्या होगा मेरे दोस्तों, तुम बोलोगे एवरेज होगा तुम्हारा क्या, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, ये होगा एवरेज। अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा 4, तो ये कितना हो गया भाई तुम्हारा 40 50 60, और ये कितना आ गया तुम्हारा 100 अपॉन ये करोगे 4, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो अभी एवरेज कितना है तुम्हारा, इनिशियल एवरेज कितना है तुम्हारा, 25 है। समझ में आया कि नहीं आया, इनिशियल एवरेज कितना है तुम्हारा, 25 है। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है वो समझो। ये प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि ईच क्वांटिटी इज इंक्रीज बाय अ सर्टेन वैल्यू के, देन द न्यू एवरेज इज इंक्रीज बाय के। यहां पे ये समझने की कोशिश करो बहुत प्यार से, कि अगर मैं हर क्वांटिटी को यहां पे, इसको भी मैं क्या करूं, के से इंक्रीज कर दूं, इसको भी के से इंक्रीज कर दूं, इसको भी के से इंक्रीज कर दूं, ठीक है, और इसको भी क्या कर दूं, के से इंक्रीज कर दूं, तो ये जो मेरा एवरेज है, अब जो एवरेज होगा मेरा वो कितना होगा, 25 प्लस के होगा। अब एवरेज कितना होगा मेरा, फाइनल एवरेज कितना होगा मेरा, 25 प्लस के होगा। यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये प्रॉपर्टी बोल रही है, अभी कैसे होगा समझ में आएगा, समझाऊंगा मैं, हर चीज का बेसिक बताता हूँ, हर चीज बताता हूँ, तो ये भी बताऊंगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। पहले तो इसका इनिशियल एवरेज जो था वो कितना था, तुम बोलोगे 25 है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, के एक बार के लिए मैं कितना ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, ठीक है। 5 ले लिया मैंने, क्या कर दिया, हर जगह 5 ऐड कर दिया, मतलब इसमें भी 5 इंक्रीज हो गया, इसमें 5 इंक्रीज हो गया, इसमें 5 इंक्रीज हो गया, इसमें 5 इंक्रीज हो गया। तो अब क्वांटिटीज हो क्या गई, ये कितना हो गया तुम्हारा 15 हो गया, ये कितना हो गया तुम्हारा 25 हो गया, ये कितना हो गया तुम्हारा 35 हो गया, ये कितना हो गया तुम्हारा 45 हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बोलोगे 10 30 60 और कितना हो गया 100 105 110 115 120, तो इनका सम कितना आया, तुम बोलोगे कितना गया, 120 आ गया। कितना गया सम, 120 आ गया, ठीक है। तो एवरेज इज इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हारा, तुम बोलोगे सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे नंबर कितने, 1 2 3 4, कितने 4 से डिवाइड करोगे, जब इसको इससे उड़ाओगे तो ये कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। कितना आ गया, 30 आ गया। और अगर अब मैं तमीज से देखूं तो यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है कि इनिशियल एवरेज कितना था मेरा, 25 था, अब मेरा एवरेज कितना है, 30 है। तो कितना इंक्रीज हुआ एवरेज में, तुम बोलोगे 5 इंक्रीज हुआ। कितने का इंक्रीज हुआ, 5 का इंक्रीज हुआ। तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता था कि जब मैं कोई आपके पास क्वांटिटीज थी उसकी हर वैल्यू में क्या करूं मैं, 5 5 5 5 ऐड कर दूं, तो जो आपका पहले एवरेज था, जैसे यहाँ पे 25 एवरेज था, तो वो अब एवरेज में भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, 5 का इंक्रीज हो जाएगा। तो अब एवरेज कितना हो जाएगा तुम्हारा, 30 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी थी आज की जो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है समझने की कोशिश करना। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि इफ ईच क्वांटिटी इज डिक्रीज बाय अ सर्टेन वैल्यू के, देन द न्यू एवरेज इज डिक्रीज बाय के। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा है। वही एग्जांपल लेते हैं अपन, क्या 10 20 30 और 40, इसका एवरेज कितना है अपने पास, आप बोलो कितना एवरेज है इसका, 25 एवरेज है। अब इस प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि अगर मैं हर क्वांटिटी में से क्या कर दूं, आपका के माइनस कर दूं, तो जो आपका न्यू एवरेज होगा उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, के माइनस करना पड़ेगा। ये बोलना आता है हर क्वांटिटी में से यहाँ पे के माइनस करा, 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 तो मेरे को जो न्यू एवरेज आएगा, मतलब यहाँ पे किस तरीके से बनकर के आ जाएगा, तुम बोलोगे 10 माइनस के, ये कितना हो जाएगा 20 माइनस के, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 30 माइनस के, और ये कितना हो जाएगा 40 माइनस के। तो जो न्यू एवरेज आएगा वो भी कितना आएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे इसका जो एवरेज आएगा इस क्वांटिटीज, इन क्वांटिटीज का जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, तुम बोलोगे 25 माइनस के आएगा। ये प्रॉपर्टी बोलना चाहती है, और अब ध्यान से समझने की और सीखने की कोशिश करना, ठीक है। इसका बेसिक समझ लो कि क्या बोलना चाहता है। क्या है आपके पास, 10 20 कितना है, 30 है, कितना है 40 है,
ठीक है। अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, मैंने क्या करा, इधर से 5 माइनस कर दिया, इधर से 5 माइनस कर दिया, इधर से 5 माइनस कर दिया, इधर से 5 माइनस कर दिया। तो अब नई क्वांटिटीज जो बन गई वो कितने बन गई, ये 5 हो गई, ये कितना हो गया अब तुम्हारा 15 हो गया, ये कितना हो गया तुम्हारा 25 हो गया, और ये कितना हो गया तुम्हारा 35 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? यही क्वांटिटीज बनेगी तब सब में से 5 5 5 माइनस कर दोगे। तो इनका तो एवरेज होता तुम्हारा, इनका एवरेज होता वो कितना था, 25 था। कितना था, 25 था। अब इनका एवरेज कितना आएगा, तुम बोलोगे 5 20 45 और ये कितना आ गया तुम्हारा 80, कितना आ गया 80 आ गया। और क्वांटिटीज कितनी तुम्हारी 1 2 3 4 है, तो 80 को 4 से डिवाइड करोगे तभी तो तुम्हारा एवरेज आएगा। तो एवरेज कितना आ गया तुम्हारा, तुम बोलोगे 20 आ गया। एवरेज कितना आ गया, 20 आ गया। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। तो तुम खुद देख सकते हो, पहले एवरेज 25 था, अब एवरेज कितना हो गया तुम्हारा 20 हो गया। मतलब एवरेज में कमी किसकी आई, -5 की कमी आई। कितने की कमी आई, -5 की कमी आई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। यही ये प्रॉपर्टी बोल रही है कि अगर मैं क्या करूंगा, ईच क्वांटिटी इज डिक्रीज बाय अ सर्टेन वैल्यू के, अगर मैं के से किसी क्वांटिटीज को डिक्रीज करूंगा तो उसके एवरेज में भी कितने का डिक्रीज आएगा, उस के का ही डिक्रीज आएगा। अब यहाँ पे कई बालक जो होंगे वो बुद्धि लगाएंगे, बोलेंगे यहाँ पे 6 ले लें, यहाँ पे 7 ले लें, यहाँ पे 8 ले लें, यहाँ पे 9 ले लें। तो भाई प्रॉपर्टी ये नहीं बोल रही है, प्रॉपर्टी बोल रही है ईच क्वांटिटी इज डिक्रीज बाय अ सर्टेन वैल्यू के, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू। ये देखो 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये 5 है, मतलब के की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम एक जगह 6 रख दो, एक जगह 7 रख दो, के की वैल्यू एक जगह 8 रख दो, इस तरीके से नहीं होगा भाई। के की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए सब जगह, सब में से तुम एक ही चीज माइनस करने चाहिए। आगे बढ़ो, प्रॉपर्टीज देखना है, प्रॉपर्टीज देखेंगे अपनी क्या बोल रही है। चौथी 5वीं प्रॉपर्टी आज की है, क्या बोल रही है, if each quantity is multiplied by a certain value k then the new average is also multiplied by k। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना है। ऐसे बोल रहा है अगर मैं हर क्वांटिटी को क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं एक सर्टेन वैल्यू k से, तो मेरा जो नया एवरेज होगा वो भी क्या होगा, वो मल्टीपल होगा k का। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना है इस प्रॉपर्टी को, क्या बोल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं, अपन ने क्या लिया था 10 20 30, चलो एक बार के लिए, हाँ चलो 30, और ये कितना हो गया 40 हो गया, इसी से समझ लो। ठीक है, चलो यार बच्चे सो जाएंगे, एक एग्जांपल ले रहे हैं भाई, दूसरा ले लेते हैं अपन एग्जांपल। दूसरा अपन लेते हैं, देखो 30, ठीक है, 40 ले लिया, 60 ले लिया, 90 ले लिया और 100 ले लिया। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, अब इसका एवरेज कितना होगा, ये आपकी क्वांटिटीज इनका एवरेज कितना होगा, तुम बोलोगे 100 90, ठीक है, 190, ये कितना हो गया 250, 190 नहीं 190 और कितना हो गया 240, 240 280, 280 और 3, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 310 डिवाइडेड बाय 5, 310 ही आएगा ना। कितना हो गया 70 130, ओके 70 130, 130 और ये कितना हो गया 230 और ये कितना आ जाएगा 90, तो ये कितना आएगा तुम्हारा 320, 320 अपॉन 5। एवरेज ही होता है ना, एवरेज इक्वल्स टू टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन इन सब का सम करोगे तुम, कितना होगा 30 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 100 अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा, ऑब्जर्वेशन कितनी है 5, ये कितना हुआ 70, ये कितना हुआ 60, कितना हुआ 130 और ये कितना हो गया तुम्हारा 220 और ये कितना हो गया तुम्हारा 320। तो 320 को 5 से डिवाइड कर दो मेरे भाई, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 6 और ये कितना आ गया तुम्हारा 4, 64 आ गया इसका एवरेज। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, इसका एवरेज कितना आ गया तुम्हारा 64 आ गया। तो इस ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना आया था तुम्हारा 64 आया था। ठीक है, समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने क्या करा, इसको क्या करा, मल्टीप्लाई करा एक सर्टेन वैल्यू के से। के मैंने माना कितना है तुम्हारा, के कितना मान रहा हूँ मैं 2 से, और मैं इस पूरे में क्या कर रहा हूँ 2 से इंटू कर रहा हूँ, तो मतलब इसको भी 2 से इंटू कर रहा हूँ, इसको भी 2 से इंटू कर रहा हूँ, इसको भी 2 से इंटू कर रहा हूँ, इसको भी 2 से इंटू कर रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं? तो नई ऑब्जर्वेशन बन जाएगी। तुम बोलोगे हाँ भाई नई क्वांटिटीज बन जाएगी। 2 को इस 30 को इससे इंटू करोगे तो कितना बनेगा तुम्हारा 60, ये कितना हो गया तुम्हारा 80, ये कितना हो गया मेरे दोस्त तुम्हारा, तुम बोलोगे 120, ये कितना हो गया तुम्हारा 180 और ये कितना हो गया तुम्हारा 200। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना है। कितना हो गया तुम्हारा 180 और 180 360, 360 और 200 560, 560 और 80, 560 और 80 जब करोगे तुम तो कितना आएगा तुम्हारा 640 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 5 का मतलब ये ऐसे कर दो, ये कट गया तुम्हारा, कितना है 128। कितना है एवरेज, कितना है तुम्हारा अब 128 आया। एवरेज कितना है मेरे दोस्त इन सीरीज का, आपका 128 आया। ये जो सीरीज थी, जो क्वांटिटीज थी, जो ऑब्जर्वेशन थी, इसका एवरेज कितना है तुम्हारा 128 आया। और अगर अब मैं ध्यान से यहाँ पे देखता हूँ तो जो मेरी पहली क्वांटिटीज थी,
जो ये मेरे पहले क्वांटिटी जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी इन सब का एवरेज कितना आया था मेरा, तुम बोलोगे 64 आया था। कितना आया था? 64 आया था। और जब मैंने इन हर क्वांटिटी में, इस हर क्वांटिटी में क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करा, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, तो मेरी क्वांटिटीज बनी क्या? ये बनी। तो इनका एवरेज क्या आया मेरा? 128 आया। और तुम खुद देख सकते हो क्या है, पहले 64 थी कोई चीज और बढ़कर के कितनी हो गई? 128 हो गई। मतलब ये कितना हो रहा है तुम्हारा? तुम बोलोगे 2 गुना हो रहा है। क्या हो रहा है तुम्हारा? ये 2 गुना हो रहा है। देख सकते हो तुम कितने टाइम्स हो गए? 2 टाइम्स हो गया। मतलब मैं 64 को जब 2 से इंटू करूंगा तो कितना आएगा मेरा? 128 आएगा। और ये जो आपकी प्रॉपर्टी है वो यही बोलती है, इफ ईच क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय सर्टेन वैल्यू के, डिवाइडेड वाली करा दी मैंने ये, अरे मल्टीप्लाई वाली कहां गई? अरे यार ये रही ना मल्टीप्लाई वाली कर रहे थे ना अपन, ठीक है, हाँ सही है सही है। क्या बोल रही थी ये प्रॉपर्टी आपकी कि इफ ईच क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय सर्टेन वैल्यू के देन द न्यू एवरेज इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय के, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को यहां पे समझाया कि अगर मैं हर क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इन क्वांटिटीज का जो मेरा एवरेज था उसको मैं 2 से इंटू कर दूंगा, तो मेरे जो नई क्वांटिटीज है, मतलब ये वाली जो क्वांटिटीज है, इनका एवरेज कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इनको अपन क्वेश्चंस भी देखेंगे, इनके अभी यूज करेंगे, इनको यूज में लेंगे क्वेश्चंस को, ध्यान से समझना और सीखना, ठीक है। अभी पहले ये वाली क्वांटिटी और देखो, एक फोर्थ प्रॉपर्टी अपनी और देखो, यही क्या बोल रहा है, इफ ईच क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय अ सर्टेन वैल्यू के देन द न्यू एवरेज इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय के। क्या बोलना चाह रहा है? बहुत प्यार समझने की कोशिश करना। आपके पास कुछ क्वांटिटीज है, जैसे मैंने बोला 100, मैंने आपको बोला 200, मैंने आपको बोला 300, मैंने आपको बोला 400, ये कुछ क्वांटिटीज है, ठीक है। इनका एवरेज कितना आएगा? तुम बोलोगे कितना हो गया तुम्हारा? 500, 600, ये कितना हो गया? 1000 को तुम क्या करोगे मेरे दोस्त? डिवाइड करो किससे? 4 से, तो कितना आएगा तुम्हारा एवरेज? इन सभी का एवरेज जो आएगा तुम्हारा वो कितना आएगा? तुम बोलोगे 250 आएगा। कितना आएगा? 250 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एवरेज कैसे निकालोगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400 करोगे तो 1000 आएगा। अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन कितनी है तुम्हारी? 1 2 3 4 है, तो भाई 1000 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा? 250 आएगा। समझ में आया कि नहीं है? अब क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन, क्या ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है उसको समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से। प्रॉपर्टी जो तुम्हारी है वो ये बोल रही है मेरे दोस्त कि जब मैं इस हर क्वांटिटी को डिवाइड करूं किसी सर्टेन वैल्यू से, जैसे के से मेरे को क्या करना है? डिवाइड करना है, मतलब इसको भी के से, इसको भी के से, इसको भी के से, इसको भी के से डिवाइड करना है, ठीक है मेरे दोस्त। और एक बार के लिए मैं के कितना मान रहा हूं आपका? 2 मान रहा हूं। कितना मान रहा हूं? 2 मान रहा हूं। मैंने क्या करना है? इसको भी 2 से डिवाइड करना है। मैंने क्या करना है? इसको भी 2 से, इसको भी 2 से डिवाइड करना है और इसको भी 2 से डिवाइड करना है। तो जब मैं 100 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 50। ये कितना बन जाएगा तुम्हारा? 100। ये कितना बन जाएगा तुम्हारा? 150। और ये कितना बन जाएगा तुम्हारा? 200। समझ में आया कि नहीं आया? तो नहीं, तुम्हारी क्वांटिटीज क्या आ गई तुम्हारी? 50, 100, 150 और 200 आ गई। अब मैं इनका एवरेज निकालूं तो तुम बोलोगे ये कितना हो गया? 50। ये कितना हो गया तुम्हारा? 150, 200, 200, 230, 400, 400 प्लस ये 100, कितना हो गया? 500 हो गया। कितना हो गया? 500 अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा? तुम बोलोगे 4, तो भाई ये कितना आ गया तुम्हारा? तुम इसको जब डिवाइड करोगे इससे तो कितना आएगा? 125 आएगा। कितना आएगा? 125 आएगा। अगर मैं पहले की बात करता हूं तो एवरेज था कितना तुम्हारा? 250 था। 250 से तुम्हारा एवरेज कितना हो गया भाई? कितना हो गया तुम्हारा? 125 हो गया। मतलब अगर मैं 250 को जब डिवाइड करूं किससे? 2 से, तो मेरा कितना आएगा? तुम बोलोगे 125 ही तो आएगा। और यही बोलनी चाहती है प्रॉपर्टी कि अगर मैं किसी किन्हीं क्वांटिटीज को क्या करूं, किसी सर्टेन वैल्यू के से डिवाइड करूं, तो जो नया एवरेज आएगा ये रहा, ये जो नया एवरेज आया ये क्या होगा भाई? ये भी क्या होगा भाई? जो ये पुराना एवरेज था इसको तुम 2 से डिवाइड करोगे तो ये नया एवरेज आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये बोलना चाहता है ये प्रॉपर्टीज ये बोलना चाहती थी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रॉपर्टीज के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ही अपन को देखनी थी आज। अभी क्वेश्चन है इन प्रॉपर्टीज पे, उनको देखेंगे अपन बहुत प्यार से और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है? ए बी सी डी, क्या बोल रहा है? ए बी सी डी एंड ई आर 5 इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स, ठीक है भाई। कौन कौन सी शॉप है? एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है और एक ई है, ठीक है। इन द नाजा मार्केट विच हैव 20, 30, 60, 80 एंड 50 टीवी सेट्स विद देम। मतलब इसके पास तो भाई 20 टीवी है, इसके पास कितने? 30 टीवी है, इसके पास कितने? 60 टीवी है, इसके पास कितने? 80 टीवी है, इसके पास कितने? 50 टीवी है, ठीक है। अब ये बोल रहा है विद देम रेस्पेक्टिवली, देन द एवरेज ऑफ टीवी सेट्स इन द ईच शॉप इज। समझने की कोशिश करना, तो इन सभी का एवरेज कितना आएगा? एवरेज कितना है भाई?
तो तुम बोलोगे एवरेज के लिए मेरे को पता है क्या कि एवरेज इक्वल्स टू इन सभी का सम, इन सभी का सम। तो ये कितना हो गया भाई 50, 100, 180, 240। तो ये कितना हो गया भाई तुम्हारा 240 अपॉन में कितना है 5, 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे दोस्त कितना आएगा ये, तुम बोलोगे 48 आएगा। कितना आएगा 48 आएगा, 48 आएगा। तो इसका आंसर कितना है तुम्हारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कोई प्रॉब्लम? तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसको समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से। क्या बोल रहा है? In the previous example, if each of A, B, C, D and E have imported 12 new TV sets, then the average of TV sets is, मतलब भाई समझने की कोशिश करना। अब क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उस वाले क्वेश्चन में बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना कि पहले तो जो उनके पास टीवी सेट्स थे, अब इन्होंने क्या करा, हर बंदे ने क्या करा, इसने 12 एक्स्ट्रा मंगवा लिए, इसने भी 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 12 एक्स्ट्रा मंगवा लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। तो नई ऑब्जर्वेशंस कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे उसने ये चीज करी और बोल रहा है कि एवरेज कितना होगा, ये पूछना चाह रहा है वो कि देन द एवरेज नंबर ऑफ टीवी सेट्स। ठीक है, अब बेसिक से क्या करोगे तुम दोनों, इनको पहले इसको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा 32 आएगा, ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 92 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 62 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, वही सबको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा 240, 240 में तुम क्या करो 48 को और ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 288 आ जाएगा अपॉन 4 से जब तुम जिसको करोगे तो ये कितना आएगा मेरे भाई 7 और ये कितना आएगा तुम्हारा 72 कैसा आ रहा है? पहले एवरेज था कितना अपना, रुको एक बार, क्या करा अपन ने, गलती क्या करी, 48 था ना, 48 में 12 जोड़ेंगे अपन 60 आएगा इसका आंसर। तो गलती क्या करी अपन ने, 1 2 3 4 5 है ना, ये गलती करी है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार के लिए मैंने क्या करा, क्वेश्चन में यहाँ पे ये बोल रहा है कि 12 नए इन्होंने टीवी सेट्स मंगाए। यहाँ पे करते हैं एक बार के लिए इस क्वेश्चन को, देखो एक बार। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, आपका सी हो गया, आपका डी हो गया या ई हो गया। ठीक है, इसके पास कितने थे तुम्हारे 20 30, कितने हैं भाई 20 है, इसके पास 30 है, इसके पास कितने तुम्हारे, तुम बोलोगे 60 है। ठीक है, और इसके पास कितने हैं 80 है और इसके पास कितने हैं 50 है। अपन ने पहले से ही करा था क्या, 50 100 160 240, 240 अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा 5 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 3 2 5, 5 से जब इसको उड़ाऊंगा तो मेरा भाई कितना आएगा, ये तुम बोलोगे 48 ही तो आएगा एवरेज। ठीक है, अब वो बोल रहा है भाई क्या कि मैंने इसमें क्या करा, 12 ये लिया है, 12 ये लिया है, 12 ये लिया है बंदा, 12 ये लिया है और 12 ये लिया है। ओके 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 ओके, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे 32 टीवी इसके पास है, अब इसके पास कितना है 42 है, इसके पास कितने हैं 72 है, इसके पास कितने हैं 80 92 है, इसके पास कितने हैं 62 है। ठीक है, समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से। जब इन सभी को ऐड करोगे तो किस तरीके से करोगे, तुम बोलोगे भाई 30 40 इस तरीके से करो, 30 ये कितना हो गया 100 हो गया, ये कितना हो गया 100 हो गया, ये कितना हो गया 200, कितना हो गया 290 हो गया, 290 हो गया, ये कितना है 2 2 2 2 2, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 300 हो गया, कितना हो गया 300। 300 को तुम किससे डिवाइड करोगे, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तुम बोलोगे 5 है, तो जब इसको इससे उड़ाओगे तो कितना आएगा एवरेज 60 आएगा, कितना आएगा एवरेज 60 आएगा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पे एवरेज कितना है 48 है, 48 से कितना हो गया तुम्हारा 60 हो गया, मतलब पहले एवरेज कितना था मेरा 48 था, मैंने सब में 12 12 12 बढ़ाया तो मेरा नया एवरेज न्यू एवरेज जो आया वो कितना आ गया तुम्हारा 60 आ गया। मतलब कितने का इंक्रीज आया, तुम बोलोगे 12 का इंक्रीज आया। समझ में आया? ये तो बेसिक तरीका था, बट इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को, इस तरीके से नहीं करना है तुमको क्या करना है, क्वेश्चन भाई टाइम टेकिंग नहीं था, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, कैट का क्वेश्चन है। ठीक है, तुमको क्वांटिटीज गिवन है, क्या बोल रहा भाई, हर जगह मैंने 12 12 12 12 12 सब जगह मैंने क्या करा 12 12 का ऐड कर दिया टीवी का, मतलब इस तरीके से कर दिया। तो तुमको पता होना चाहिए था तुम्हारा इसका ऑब्जर्वेशन निकालना, तुमको इनका क्या निकालना था, एवरेज निकालना था इन ऑब्जर्वेशन का। तो इनका ऑब्जर्वेशन कितना था तुम्हारा, तुम बोलोगे इनका एवरेज कितना था तुम्हारे पास, तुम बोलोगे 48 आया था। ठीक है, सब में 12 ऐड करा तो नए एवरेज के लिए भी क्या कर दो, इसमें 12 ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा आंसर 60 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है तुम्हारा 60 है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, द एवरेज नंबर ऑफ शर्ट्स विद सलमान अंबानी एंड दलमिया इज 60 if all of them reached a shopping mall in Gurgaon, ठीक है, and purchased 6 shirts each of them, then the average number of shirts each of them has now। ठीक है, कितना होगा इसका आंसर,
कितना होगा इसका आंसर? इसका आंसर 66 होगा कि नहीं होगा? इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखना था और आंसर उड़ाना था इसका, ठीक है। अब बहुत प्यार समझने की कोशिश करना, 60 कैसे होगा, बेसिक से सिखाता हूँ, ठीक है। एवरेज इजिकल्स टू क्या होता है तुम्हारा? तुम बोलोगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जने कितने यहाँ पे? तुम बोलोगे 3 जने, सलमान, अंबानी और क्या है, दल मियाँ, तो ये कितना हो गया? 3 हो गया। एवरेज तुम्हारा कितना दे रखा है इन तीनों का? तुम बोलोगे कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। जब मैं इसको इधर लेकर के आऊंगा तो तुम बोलोगे 60 से 3 इंटू होगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त? सलमान प्लस अंबानी प्लस दल मियाँ, ये हो गया। मतलब इसके प्रोडक्ट्स को मतलब क्या बोल रहे, शर्ट्स, नंबर ऑफ शर्ट्स, मतलब इसके शर्ट्स को इन सबको जोड़ा होगा इन्होंने। अरे यही तो, तभी तो सम बनेगा इनका। इसके पास जितनी भी नंबर ऑफ शर्ट्स होगी, इसके पास जितनी भी नंबर ऑफ शर्ट्स होगी, इसके पास जितनी भी नंबर ऑफ शर्ट्स होगी, समझ में आया कि नहीं आया? उन सभी को ऐड करोगे और 3 से डिवाइड करोगे तभी तो मेरा एवरेज आएगा। तुम बोलोगे बिल्कुल आएगा। अब बहुत प्यार समझने की कोशिश करना, ये सब क्या करे, तीनों के तीनों गए शॉपिंग मॉल में गए, तो इस बंदे ने क्या करा, 6 खरीद ली, इसने भी 6 खरीद ली और इसने भी अगर ली 6 शर्ट्स खरीद ली। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। तो मतलब नई ऑब्जर्वेशन कितनी बन जाएगी? तुम बोलोगे s प्लस 6 प्लस a प्लस 6 प्लस d प्लस 6, ये बन गई, ठीक है। अगर मैं सभी का सम निकालता हूँ, एवरेज इज इक्वल्स टू क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये होता है एवरेज। तो इन सब का सम करोगे तो तुम बोलोगे कितना आ गया सम? कितना आ गया भाई? s प्लस a प्लस d प्लस ये कितना हो गया? 18 हो गया। अब मेरे को एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए पुट करोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? नई ऑब्जर्वेशंस जो है, मतलब 6 शर्ट्स उन्होंने ले ली, उसके बाद एवरेज निकालना है तुमको। तुम बोलोगे इस तरीके से इसको करोगे तो s प्लस a प्लस d प्लस ये 18 एक्स्ट्रा का अपॉन में कितने हैं जने? 3 जने हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तुमको एवरेज निकालना है। अब तुम बोलोगे क्या कि s प्लस a प्लस d की जो वैल्यू है, s प्लस a प्लस d की जो वैल्यू है, सम जो है इन तीनों का, वो कितना है? तुम बोलोगे 60 इंटू 3 है। इसका मतलब कितना है मेरे दोस्त? इसका सम कितना है तुम्हारा s प्लस a प्लस d का? तुम बोलोगे 180 है। कितना है? 180 है। ओके, 180 है। तो एवरेज निकालना है मेरे को, तो एवरेज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे 198 अपॉन में कितना आएगा? 3, इससे इसको उड़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 6, और ये कितना हो गया तुम्हारा? 66 हो गया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ये इतना बेसिक से नहीं जाना था, कभी भी नहीं जाना इस तरीके से, बस मैंने तुमको सिखा दिया कि क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भाई सलमान हो गया तुम्हारा, और कौन है? अंबानी हो गया तुम्हारा, दलमिया हो गया। इन तीनों के पास कितनी भी शर्ट्स थी पता नहीं, लेकिन इनका एवरेज जो था कितना था? 60 था। ये तीनों शॉपिंग मॉल में गए, इसने 6 खरीद ली, इसने भी 6 खरीद ली, इसने भी 6 खरीद ली। तो अब एवरेज क्या होगा? तो तुम बोलोगे एवरेज कितना होगा भाई मेरा? ये भी 6 से बढ़ जाएगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है। ए बी सी डी एंड ई एंड एफ आर द ओनली 6 फैमिलीज इन इंदिरा नगर, ठीक है। फिर बोल रहा है ए बी सी डी ई एंड एफ हैज 7 8 10 13 6 एंड 10 मेंबर्स इन द फैमिली रेस्पेक्टिवली। सॉरी, if one member from all the 6 families left their respective families to accommodate themselves in the hostel of IIM Lucknow, then the average of members now in each family of Indira Nagar। समझने की कोशिश करना, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। 6 फैमिली है तुम्हारी, एक हो गई ए, एक हो गई बी, एक हो गई सी, एक हो गई डी, एक हो गई ई और एक हो गई एफ। इनमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स रहते हैं, इस फैमिली में कितने जने रहते हैं? 7 रहते हैं, इसमें कितने? 8 रहते हैं, इसमें 10 रहते हैं, इसमें कितने रहते हैं? 13 रहते हैं, इसमें कितने रहते हैं? 6 रहते हैं, इसमें कितने? 10 रहते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अब सबसे पहली चीज तो इनका एवरेज निकालना तुमको कब? जब इनमें से प्रत्येक में से एक एक बंदा छोड़ करके जा रहा है हॉस्टल में। इसमें से एक चला गया, 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 इसमें से भी एक चला गया, ठीक है मेरे दोस्त। तो अब एवरेज क्या होगा? अब एवरेज क्या होगा ये निकालना है तुमको। ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले इसका एवरेज निकाल लो, क्योंकि तुमको पता है अगर इसका एवरेज निकल गया उसमें से 1 माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसका एवरेज निकालोगे तो कितना होगा? 7 20 30 40 और ये कितना होगा तुम्हारा? 6 और ये 14, ये कितना होगा? 54। कितना हो गया? 54 डिवाइडेड बाई कितने जने हैं? 6 जने हैं, तो ये कितना हो गया भाई तुम्हारा? 9 आ गया। इसका एवरेज कितना है? इसका पहले एवरेज कितना था इन फैमिलीज का? 9 था। कितना था? 9 था। अब क्या हुआ तुम्हारे में? प्रत्येक में से एक एक बंदा चला गया, तो एवरेज में से भी कितना कम हो जाएगा? एक की कमी आ जाएगी एवरेज में, तो कितना हो गया एवरेज? अब तुम्हारा 8 हो गया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बढ़ो।
क्या बोल रहा है, इन अ फ्लावर शॉप देयर वर 6 फ्लावर्स इन ईच बकेट। बहुत प्यार समझने की कोशिश करना है, गुलदस्ता है भाई, इसके अंदर क्या है भाई, 6 फ्लावर, 1 एरा, 2 एरा, 3 एरा, 4 एरा, 5 एरा, 6 एरा। ठीक है भाई, ये फ्लावर्स है इसमें इस तरीके से। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, इन अ फ्लावर शॉप देयर वर 6 फ्लावर्स इन ईच बकेट, इफ द सेलर हैज डबल द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच बकेट देन द न्यू एवरेज ऑफ फ्लावर्स इन ईच बकेट। मतलब इसने अगर डबल कर दिया, मतलब डबल का मतलब 6 थे पहले, तो अब कितना कर दिया इसने, 12 कर दिया, मतलब 6 और बढ़ा दिए, समझ में आया, ऐसे बढ़ा दिए 6। ठीक है, तो अब कितने हो गए इसमें, 12 हो गए, कितने हो गए, अब 12 हो गए। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार समझना है, तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में तुमको समझ में आ गया। क्या बोल रहा है, इन अ फ्लावर शॉप देयर वर 6 फ्लावर इन ईच बकेट, इफ द सेलर हैज डबल द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच बकेट देन द न्यू एवरेज ऑफ फ्लावर्स इन ईच बकेट इज। तो कितना होगा भाई, 12 होगा। समझ में आया कि नहीं आया, कितना होगा, 12 होगा। समझ में आया, आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को देखो, द एवरेज ऑफ 100, 200, 300, 400 से लेकर कहाँ तक जा रही है ये सीरीज, कहाँ तक जा रही है ये सीरीज, तुम बोलोगे 1000 तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, मतलब 100 हो गया तुम्हारी, ये एपी है, एपी की सीरीज है। 200 ये कितना हो गया, 300 हो गया, ये कितना हो गया तुम्हारा, 400 हो गया। यहाँ पे कितना आएगा, 500 आएगा, ये कितना आएगा, 600 आएगा, ये कितना आएगा, 700 आएगा, ये कितना आएगा, 800 आएगा, ये कितना आएगा, 900 आएगा, ये कितना आएगा भाई तुम्हारा, 1000 आएगा। इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, और इन सभी का एवरेज जो है मेरे दोस्त वो कितना है, 550 है। कितना है इसका एवरेज, 550 है। इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 देन द न्यू एवरेज विल बी इक्वल टू, क्या होगा, मतलब मैं क्या कर रहा हूं भाई, इसमें 5 से डिवाइड करा मैंने, इसमें 5 से डिवाइड करा मैंने, इसमें 5 से डिवाइड करा मैंने, इसमें भी 5 से डिवाइड करा मैंने, मैं सब में 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरा न्यू एवरेज क्या होगा। तुम बोलोगे भाई जो एवरेज है अपना, इन सभी का जो एवरेज है 550, इसमें भी क्या कर दो भाई, 5 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा, 110 हो जाएगा। तो न्यू एवरेज विल बी कितना होगा तुम्हारा, 110 होगा। कितना होगा मेरे दोस्त, 110 होगा। तो इसका आंसर कितना आया तुम्हारा, नन अबव। कितना आया तुम्हारा आंसर इसका, नन अबव आया। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ो। ठीक है, ये वेटेड एवरेज है, ये अपन कल पढ़ेंगे, आज अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी एवरेज की। अब एक चीज समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से, यहाँ पे सारे एग्जांपल में दोबारा से लिख रहा हूँ आपको, जितने भी आज मैंने जो भी समझाया आपको बहुत प्यार से। सबसे पहली प्रॉपर्टी पहले क्लियर करता हूँ आप लोगों की। ठीक है, ये थी, इसके अंदर क्या बोल रहा था कि एवरेज जो भी होता है हमेशा वो क्या होता है, लोएस्ट नंबर से लेकर हाईएस्ट नंबर के बीच का नंबर जो होता है वो एवरेज होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, आगे बढ़ भाई। ठीक है, अभी देखो अपन ने ये एक चीज देखी, इसमें अपन ने देखा क्या कि एवरेज जो था मेरा, लोएस्ट नंबर कितना है, 10 है, हाईएस्ट कितना है मेरा, 40 है, और एवरेज जो है मेरा वो कितना है, 25 है। तो तुम बोल सकते हो क्या कि 10 और 40 के बीच में कोई नंबर है, एवरेज मेरा वही होता है हमेशा। ठीक है, अगर आगे देखता हूं मैं, जब मैंने तुमको ये चीज बताई, इसमें भी तुम देखोगे एवरेज जो है 100, 200, 300, 400, इसका एवरेज कितना है, 250 है। लोएस्ट नंबर कितना है, 100, हाईएस्ट नंबर कितना है, 400, इसके बीच में आया तुम्हारा एवरेज। ठीक है, अभी ये वाले क्वेश्चन देखता हूं मैं, इसमें भी आप देखोगे क्या, लोएस्ट कितना है, ये हाईएस्ट कितना है, इतना, और एवरेज कितना है तुम्हारा, 48 है। 48 भी क्या है भाई, 50 से छोटा है। मैं क्या बोलना चाहता हूं, एवरेज क्या होगा हमारा, हमेशा तुम्हारा इन लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में रहेगा हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं होगा तुम्हारा हाईएस्ट नंबर कितना है, 50 है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 55। कभी भी नहीं होगा, इस चीज को हमेशा याद रखना। तो हमेशा ऑप्शंस में से उन चीजों को उड़ाना है तुमको जो कि 50 से बड़े हैं। 50 से बड़ा यहाँ पे एक 50 था, 50 हो सकता है लेकिन पता नहीं। ठीक है, 60 नहीं हो सकता, तो 60 को उड़ा देना है। तो ऑप्शंस में इस तरीके से वर्क करेंगे अपन, सिखाएंगे तुम लोगों को। ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे भी देख सकते हो तुम। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल, ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने तुमको पढ़ाई। ठीक है, अपन एवरेज में बहुत कुछ पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, घबराना मत कि एवरेज क्या होता है। अभी तो एवरेज के बारे में बताऊंगा तुमको थोड़ा और डिटेल में, माइंड ओपन करूंगा तुम्हारा एवरेज को लेकर के। अभी तुम सोच नहीं सकते, तो बहुत तुमको चीजें बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ठीक है, कल अपन नेट डेविएशन मेथड पढ़ेंगे, कल नहीं परसों, 2-3 दिन बाद अपन नेट डेविएशन मेथड पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने के बाद एवरेज के क्वेश्चंस को सेकंड्स में बनाओगे। अभी वेटेड एवरेज की क्लास आएगी, उसमें अपन सब कुछ और भी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन नेट डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 30, 40, 50, लास्ट हद मार करके। थ्योरी में अपन 40-50 क्वेश्चन लेंगे, है ना, हर टाइप का एक क्वेश्चन ले लेंगे। तो मतलब 4-5 क्लास एवरेज की होने वाली है बढ़िया तरीके से। उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर एवरेज के। ठीक है, तो यही थी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।